नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे हिंदी एवं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान हिंदी के 70 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास जो है अलंकार होता है। यह अलंकार कानों को सुखद लगने वाले वर्णों की आवृत्ति पर आधारित होती है। सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। और इसका आंसर हो जाएगा सतर्क। क्या है? सतर्क। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। मागधी अपभ्रंश से, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा वो है मगही। क्या है? मगही। सौर शनि अपभ्रंश से विकसित बोली जो है वो खड़ी बोली है। ब्रज बोली सौर शनि अपभ्रंश से विकसित हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और मागधी अपभ्रंश से 3 मुख्य बोलियां विकसित हुई है। कौन कौन? एक तो हुआ है मगही, एक हुआ है भोजपुरी और एक हुआ है मैथिली। क्या है? मैथिली। एक जो हुआ है वो मैथिली। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यह है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। और इसे कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। क्या है? समुच्चय बोधक अवयव जो है वो कहते हैं। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो है 20 है। क्या है? 20 है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण है। जैसे क, ख ने ग, घ ने ड़, उसी तरह च, छ ने ज, क्या है? ज, झ ने उसके बाद जो है वो य। इस तरह टोटल कितने हैं? 20 है। कमला में कौन सा गण रूप है। कमला में, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सगन। क्या है? सगन। गण रूप शब्द का सीधा अर्थ समूह होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंदियो, आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है। सही आंसर होगा अन्योक्ति है। क्या है? अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार में किसी और के माध्यम से किसी और की बात समझाई जो है वो जाती है। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का जो है वाक्य है। तो यह संकेत वाचक वाक्य है। क्या है? संकेत वाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक क्रिया को होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या किसी चीज की ओर संकेत किया जाता है। सही बर्तनी वाले शब्द कौन सा है यह हमें बताना है। तो सही जो है वो है उदाहरण। क्या है? उदाहरण। साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा जो है वो छंद है। इसमें क्या है? मुक्त छंद है। क्या है? मुक्त छंद। मुक्त छंद एक ऐसी काव्य शैली है जिसमें कोई निश्चित छंद या तुकबंदी नहीं होती। यह कविता का एक खुला जो है वो रूप होता है। क्या रूप होता है? सोरठ। क्या है? सोरठा। सोरठा। सोरठा में जो है 24 मात्रिक छंद है कि 24 मात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। कवित छंद एक वार्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। सवैया एक छंद है, यह 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित जो है वो शब्द है तो वो है भाव विहल। भाव विहल। आंसर हमारा जो है 42 के बी हो जाएगा, है ना। बी क्या हो जाएगा? भाव विहल। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है और इसका आंसर हो जाएगा सी। विचार या भाव प्रकट करने का साधन जो है वो भाषा है। 43 के सी होगा। स्वर के कितने प्रकार हैं। और ये जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो एक तो होगा ह्रस्व स्वर, एक होगा दीर्घ स्वर, एक होगा प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर होगा। ह्रस्व स्वर कौन सा है? आंसर हो जाएगा अ, ई, उ, ये सब जो है ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी 8। क्या है? 8।
अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा बी च। क्या है? च जो है अल्प प्राण ध्वनि है। घोष ध्वनि कौन सी है? घोष ध्वनि कौन सी है? एक से यहाँ जो है अधिक है, 48 में जो है एक से अधिक है। जैसे ग, घ, ज, झ, त और क्या है ध, ये सब जो है वो क्या है? घोष ध्वनि है। स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन कौन है? ये भी जो है एक से अधिक है। स्पर्शी व्यंजन कितने? 25 होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और ढ़, ये सब जो है वो क्या है? स्पर्शी है। यह हो जाएगा कौन? तो प, फ, ब, भ, म, ये सब जो है स्पर्शी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक से अधिक। मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास है। भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन में, और आंसर हो जाएगा SII का है। यानी इसका मतलब जो हमारे हो गया कि एक गुरु और दो लघु वर्ण होते हैं। एक गुरु और दो लघु वर्ण होते हैं। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक जगन, एक तगन, एक जगन और एक रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। उसे कौन सा वर्णिक छंद जो है वो कहते हैं? और वो कहते हैं वंशस्थ। क्या कहते हैं? वंशस्थ कहते हैं। काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? और ये माना गया है प्रसाद गुण को। क्या है? प्रसाद गुण को माना गया। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ पवित्रता अथवा खुशी है, और इस गुण वाली कविता सरल बोधगम्य होता है। काव्य गुणों में इसे राजा माना जाता है। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? और वो कहा जाता है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव कहा जाता है। मन के भावों को शारीरिक चेष्टाओं के जरिए व्यक्त करना अनुभाव कहलाता है। अब मानव हृदय में स्थायी रूप में विद्यमान रहने वाला भाव अस्थायी भाव कहलाता है। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? और सही आंसर होगा कर्म वाच्य है। क्या? कर्म वाच्य है, क्योंकि इसमें वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म है। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, वाक्य जो है वो क्या है? संयुक्त वाक्य है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं जब पानी बरसता है, कौन सा वाक्य है? और वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य है। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम का। क्या है? पूर्ण विराम का। 58 के ए हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद जो है वो पहचानिए। तो वो है सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें केवल एक ही मुख्य उपवाक्य होता है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है किसकी? तो मिश्र वाक्य का। क्या है? मिश्र वाक्य का जो है वो उदाहरण है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो उसने मान लिया कि दोष उसका है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। कान लगाना मुहावरे से क्या तात्पर्य है? और यह तात्पर्य है ध्यान देना। क्या है? ध्यान देना। कान लगाना मतलब ध्यान देना। मुंह छिपाना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? तो वो है लज्जित होना। क्या है? लज्जित होना। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्तियां का अर्थ जो है वो है धीमी गति से चलना या बहुत अधिक जो है क्या हो जाएगा इसका 64 के? तो ये शिस्त बहुत अधिक सुस्त होता। धीमी गति से चलना नहीं होगा, बहुत अधिक सुस्त हो जाना। क्या है? सुस्त होना। पूर्व में विनिर्माण क्षेत्र का कार्य 9 दिन चले 2.5 कोस जैसा था, यानी जो है वो है बहुत अधिक सुस्त होना। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह जो है कौन सा है? तो ये जो है ये विवरण है। जैसे इस तरह देख के क्या करते हैं, आगे करते हैं कि अब यहाँ से लिखना शुरू हुआ विवरण चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम चिन्ह तो ये है। क्या है? अर्ध विराम चिन्ह जो है वो ये है। वाक प्लस मैं का संधि पद क्या होगा? ये होगा बाड्य। क्या है? बाड्य। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? त्रिपुरारी का तो त्रिपुरर प्लस अरि होगा। क्या है? ध्यान रखिएगा, त्रिपुरर प्लस अरि। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो वो है ये राष्ट्रीय। ये राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्लस ये राष्ट्रीय। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में तो वो है ईमा। क्या है? ईमा। नीलिमा ईमा। 71 से 72 का देखते हैं।
कह रहा है कि आज भी एक धनी किसान से ग्रामीण समाज में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को गांव के अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है। इसका जो हो जाएगा कि आज भी ग्रामीण समाज में गांव के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक एक धनी किसान से अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है, ये होगा बी होगा। इसी तरह अगर 72 के देखेंगे तो हो जाएगा आज का विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा के सीखने में इतने समय का अपव्यय कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों के अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। साधन साध्यास हो गया है, इसके दूरगामी परिणाम देश के विकास में बाधक हो सकते हैं। सही आंसर होगा 72 के ए। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देवनागरी को क्या है, देवनागरी का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत का सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह लिपि अशोक के काल में राष्ट्र लिपि के रूप में जो है वो प्रचलित है। का व्यंजन है, का व्यंजन क्या है, अघोष है, क्या है, अघोष है। निरोग में जो है वो संधि क्या होगा, निरोग में संधि तो वह विसर्ग संधि, क्या है, विसर्ग संधि। आंसर हमारा 75 के बी होगा। नि प्लस जो है वो क्या होगा, रोग होगा। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, काले शब्द में कौन सा जो है पदबंध है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, संज्ञा पदबंध है, क्या है, संज्ञा। 76 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है तो पूनम ने अपने बारे में बताया ये कर्मवाच्य नहीं है। रोगी को दवा दी गई है किस वाच्य का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य का। शब्द शक्ति के भेद है, शब्द जो है वो शक्ति के भेद है तो वो होगा इनमें से सभी, अभिज्ञा, लक्षणा और व्यंजना, क्या है, व्यंजना। शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभिधा, अभिधा है होता है, लक्षणा और व्यंजना। तत्पुरुष समाज के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समाज के तो 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। घुड़दौड़ का समास विग्रह जो है बताना होगा। घुड़दौड़ तो ये हो जाएगा घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़ बी हो जाएगा, 81 के बी होगा। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? अशुद्ध है तो संतोष को क्षमा कर दो, संतोष को जो है वो क्षमा कर दो जो है अशुद्ध है, ये होगा संतोष को क्षमा कर दो, क्या है, संतोष को क्षमा कर दो। यहाँ पर जो होगा ये क्षमा जो लिखा होगा वो गलत है, इस तरह नहीं लिखेगा, इस तरह। तो आंसर हमारा बी होगा। अगला है निम्न में कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा उसने घोड़े को पानी पिलाया। जो कहा ना जा सके लिए कि एक शब्द क्या हो सकता है? वो हो सकता है अकथनीय, क्या है, अकथनीय। जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह है सर्वव्यापी, क्या है, सर्वव्यापी हो जाएगा, क्या है, सर्वव्यापी। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प का चयन करें। श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला है, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा ईर्ष्यालु। कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था, आंसर हो जाएगा कठोर। निष्ठुर मतलब जो है कठोर था। जब जल स्रोत को देखकर मेरा चित्र प्रफुल्लित हो गया, उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्र प्रफुल्लित हो गया यानी प्रसन्न हो गया, यानी आंसर हमारा 88 के ए हो जाएगा। राम को अनुतीर्ण होने की खाली स्थान है और इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा आशंका है। भूखे को तो चंद्र और सूरज भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 खाली स्थान ही प्रतीत होते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा रोटियां, क्या है, रोटियों ही प्रतीत होते हैं। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 को भरना है पढ़कर। तो यहाँ पर 91 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो विशिष्ट हो जाएगा। 92 का आंसर जो है स्वतंत्र हो जाएगा। अगर हम 93 की बात करते हैं तो 93 के जो है सार्वजनिक होगा। 94 के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 94 के ए होगा, ग्रामीण होगा। 94 के राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश के विशिष्ट मोहर होगा। और 95 की अगर हम बात करें तो वो बी हो जाएगा। अगला है काव्यांश को पढ़ना है और इस पे आधारित जो है प्रश्न का जो है जवाब देना। मृत विलोम है किसका? तो ये है जीवित का। अभिलाषा का पर्याय नहीं है, अभिलाषा का पर्याय नहीं है, वो है दंभ, क्या है, दंभ। जड़ का विलोम होता है, जड़ का विलोम होता है चेतन, क्या है, चेतन। किस समस्या का वर्णन है? 99 का जो हो जाएगा डी, गरीबी, क्या है, गरीबी। और 100 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कथड़ी से, क्या, बस्ती के बनिए की समानता किससे स्थापित की गई है? तो कथड़ी से, क्या है, कथड़ी से। ये था क्या है हिंदी का। अब आइए देखते हैं
इंग्लिश का, क्या है, इंग्लिश सेक्शन का, जिसमें 30 प्रश्न रहते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर जो है भरना है कि कौन सा होगा इन चारों में से ऑप्शन में। एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी, आंसर हमारा जो होगा बिसाइड्स, क्या है, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, गो एंड सिट, खाली स्थान, योर फादर, सही जवाब हो जाएगा बिसाइड योर फादर। बी एक्सपेक्टेड हिम टू एडमिट दैट ही स्टोल द मनी एट द लाइब्रेरी, खाली स्थान, ही डिड नॉट, आंसर हमारा जो होगा वो बट ही डिड नॉट। आई विल नॉट इन्वाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप डिस्कशन बिकॉज ही टॉक टू मच, खाली स्थान, माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम, सही आंसर हमारा जो होगा फर्दर मोर। बीट अबाउट द बस, क्या है, बीट अबाउट द बस, इसका अर्थ होता है घुमा फिरा कर बात करना, आंसर होगा डिस्कसिंग ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर बात करना। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर यानी अस्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, इसका आंसर हो जाएगा छठा के डी, फीलिंग स्लाइटली इल। ब्लो अप, ब्लो अप का क्या हो जाएगा, इसका होना विस्फोट होना, क्या है, विस्फोट होना, सही आंसर हमारा होगा टू एक्सप्लोड, क्या है, टू एक्सप्लोड। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द लाइट इज टू बिग टू रीड वाई, आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या है डी, टू रीड, क्या है, टू रीड हो जाएगा। इस वाक्य में टू रीड जो है इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। द इनेमी बिटन एट एवरी पॉइंट फ्लेड, और इसका सही आंसर हो जाएगा बिटन, क्या है, बिटन। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, और इसका सही 10वां का जो है ही कैरिड हेल्प हेल्प, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। ही क्राइड हेल्प हेल्प, इस वाक्य में करेक्ट जो है पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग है, ही क्राइड हेल्प हेल्प। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, आंसर हो जाएगा ए, आई सॉ ए वन आइड मैन। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई मैरिड हरी आई, खाली स्थान, हैप्पी, आंसर हो जाएगा वुड बी हैप्पी, आई वुड बी हैप्पी। दिस न्यूज, क्या है, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। देयर, क्या है, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ए होगा। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 17 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम, क्या है, ये जो है सही शब्द है, क्या है, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो है सही शब्द है, एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम। यहाँ हो जाएगा बी, ALUMINIUM, क्या है, UM, हमारा जो हो जाएगा ये सही होगा। इसका जो सही है अगर आप कहेंगे ALUMINIUM। इसमें देखना है 18 में कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा SUCCESSFUL, SUCCESSFUL, यहाँ पर एक ही एल होगा, क्या है, एक ही। चलिए गिवन आइटम का अर्थ बताना है। टेक अप रूम, टेक अप रूम, इसका क्या अर्थ होता है, तो ये होता है जगह लेना या छेकना, यानी ऑक्युपाई, ऑक्युपाई स्पेस सी। चलिए एंटोनिम्स बताना है। पॉजेज, पॉजेज का मतलब होता है अधिकार या कब्जा करना, क्या है, अधिकार या कब्जा करना। इसका जो है उल्टा जो है हमें बताना है, तो रिलीज, क्या है, रिलीज मतलब छोड़ देना। 21 से 25 तक रीड द पैसेज है, और उसके जो नीचे आंसर दिया होगा क्वेश्चन आंसर हमें बताना है। 21 का जो है अच्छे से आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। 21 का जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, डी होगा। 22 की अगर हम बात करते हैं तो बी होगा। 23 का जो है वो डी होगा। 24 का आंसर ए होगा, और 25 का आंसर जो है वो ए होगा। कंप्रीहेंशन है 26 से 30 तक, वही जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसे। 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी होगा। 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 28 का ए होगा। 29 का जो है वो बी होगा, और 30 का क्या है, 30 का भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा
लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।